भारत की प्रजा सच्चे संत को भी खोज लेती है और सच्चा संत भारत की शान बान को संभालने के लिए बलि और कुर्बानी देने के लिए तैयार बना रहता है। हरे ओम ओम ओम। मैं जय सिया राम जय जय सिया राम भजन नहीं करवाता हूँ, ये भावना विकसित करने वाला भजन ज्यादा नहीं करवाता हूँ मैं तो। हरि ओम ओम ओम। भावनाएं तो बहुत है हमारे पास, भाव भाव का केंद्र विकसित है हमारा। अब ये भाव का केंद्र विकसित करने की जरूरत नहीं, अब बल का केंद्र विकसित हो। हरि ओम ओम ओम। हिम्मत साहस ना अयम आत्मा बल ही न लभ्य। कोई भी एक वचन को तोड़ मोड़ कर समाज में गलत प्रचार करने की क्या जरूरत है। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है तो मैं एकदम खुल्लम खुल्ला खोलता हूं, तो ऐसे लोगों को मैं भारी पड़ता हूं। तो ऐसे लोग फिर अपने दूसरे हिंदू लोगों को लेकर मोहरा बनाकर अखबार वालों को खरीद करके कुछ का कुछ छपवाते रहते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां रटते हैं और ऐसा ऐसा। और छापने के लिए किसी का क्रिटिसाइज छापना है तो खूब मसाला बन सकता है। मेरे को बदनाम करने में दाल नहीं गलती, मेरे नाम से संस्थाओं को बदनाम करने में दाल नहीं गलती। और कभी थोड़ी दाल गल भी जाए और मेरी संस्थाएं कोई ले भी जाए तो मेरा क्या फर्क पड़ता है। हिंदू समाज की वस्तुएं हिंदू नहीं बख्शेंगे, फिर उनको उठाकर गद्दी से नीचे गिरा देंगे। मुझे किसी ने अखबार पढ़ के सुनाई, महाराष्ट्र में 6 साधुओं को 10-10 साल की सजा दी गई। उस पर आरोप था। अब ऐसा कानून बना है कि जो भारत में धर्मांतरण करना चाहते और कोई साधु उनके आड़ा आता है तो उस साधु को तांत्रिक घोषित करके किसी बेटे बेटी को वहां रखवा कर वो मूर्छित हालत में मिला और उस पर केस थोप कर सेटिंग हो जाती है। क्या आज फैशन नहीं बन गया झूठे केस बनाना? जयराम जी की दहेज के केस झूठे नहीं बनते क्या? मेरे को फलानी जाति का कहा, ये झूठे केस नहीं बनते क्या? तो मेरे को आज किसी ने पूछा कि वो जयेंद्र सरस्वती महाराज को आपने कैसे बुलाया, उन पर तो आरोप था। अरे वो निर्दोष आदमी, सज्जन आदमी, में उनको हृदयपूर्वक अच्छी तरह से परखा। वो आदमी ऐसा कर नहीं सकते और वो अभी झूठा आरोप तो किसी पर भी लग जाता है तो उन पर झूठा आरोप है तो क्या मैं उनको संत की नजर से न देखूं? क्या उनको खूनी की नजर से देखूं? तो मेरी नजर को नालत है, मैं तो खूनी की नजर में भी भगवान को देख सकता हूं, तो फिर संत की नजर में संत देखने में मेरे को क्या देर लगती है। नारायण हरि नारायण हरि। अब ये 6 साधु सभी तांत्रिक होंगे ये किसने कहा? और उन ये जयेंद्र सरस्वती के पीछे तो लोकमत था, हम लोगों का सत्याग्रह था, इसीलिए जरा कुछ करवट लिया, नहीं तो इन्हीं के लिए भी लोग कितने कितने बयानबाजी देते थे। जब मैंने सत्याग्रह में जाकर बैठे उसके बाद अच्छे अच्छे नेताओं ने अपने बयानबाजी का रुख एकदम बदल दिया। अच्छे अच्छे लोग बोलते थे इनको रिजाइन कर देना चाहिए, इनको ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, इनके खिलाफ अपना देते थे। हमने देखा कि मेरे हृदय का आवाज था कि निर्दोष व्यक्ति अगर धर्मांतरण करने वाले को कोई अड़चन रूप होता है और जेल में चला जाता है या वो दोषी होकर, तो हमारी संस्कृति का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। भले कांच की कैबिन में रहने वाला बापूजी हूँ, बाहर का वातावरण मेरे गले के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन अब एक तरफ किसी पर झूठा आरोप हो रहा है, संस्कृति पर खतरा आ रहा है, तो मेरे कैबिन का या गले का खतरा मैंने ऐसा तैसा करके मैंने सत्याग्रह किया और हवामान बदला। और शंकराचार्य यहाँ खुले में तुमने देखे 2 दिन 3 दिन पहले। अंधश्रद्धा का कानून बनाने से उस कानून का उपयोग कौन से गरीब गुरबे सीधे साधे जिनकी पहुंच नहीं ऐसे साधुओं पर अगर लग गया, ये साधु तांत्रिक है, ये साधु लड़का को फंसा के ले गया, ये कुछ भी आरोप लगा दो। जब जयेंद्र सरस्वती पर आरोप लग सकते जयराम जी की, और उनका वकील कहता है कि ऐसा बोगस केस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, तो इतनी पहुंच और इतने प्रसिद्ध व्यक्ति पर भी आरोप लग सकते हैं। तो महाराज जिन साधुओं की बेचारों की वकील करने की ताकत नहीं है, दौड़ धूप करने की ताकत नहीं है,
ऐसे ऐसे साधुओं को और ऐसे ऐसे हमारे धर्म के छोटे मोटे प्रचार करने वालों के साथ जुल्म हो रहा है। हे भगवान, उन बेचारे निर्दोष लोगों पर जुल्म न हो। हमारी संस्कृति के पहरेदार पकड़े न जाए खाम खा झूठे केसों में। हे भोलानाथ, सबको सतबुद्धि दे और आपस में संगठित हो जाओ। जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना दुगना पाप है। मुझे लगा कि जयेंद्र सरस्वती पर जुल्म हो रहा है। मेरा उनसे पहले कोई परिचय नहीं था, लेकिन मेरे अंतरात्मा की आवाज थी, इसलिए मैं जाकर सड़क पर बैठ गया। नहीं तो मेरे स्वभाव में नहीं है कि सड़क पर बैठूं जाकर, मेरे स्वभाव में नहीं है। और मैं इतना व्यस्त हूं कि सड़क पे बैठने के लिए मुझे कई कार्यक्रम आगे पीछे। आप सोचो कि बापू जो कैबिन में बैठते और 2-2 घंटे लोग इंतजार करते, वो बापू जाकर दिल्ली की सड़कों पे सत्याग्रह करे, कितना मैंने जुटाया होगा जयराम जी की। तो महाराज, धर्मो रक्षति रक्षिता। हिंदुस्तानी अपने संस्कृति की सेवा नहीं करेंगे, अपने धर्म की रक्षा अपन लोग नहीं करेंगे, तो क्या विदेशी आकर तुम्हारे हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का रक्षण करेंगे क्या? वो तो आपकी संस्कृति को तोड़कर आपको लड़ाकर राज्य करने के सपने देख रहे हैं। आपके देश को खंडित करके अलग अलग राज्य और अलग अलग देश बनाने के सपने देख रहे। क्या आप अभी तक सोए रहोगे? नहीं, आप सावधान रहो, जगो। किसी के साथ जुल्म होता है या अन्याय होता है, झूठे केस होते, तो पड़ोसी समझते तो संगठित होकर उसको मदद करो। अब कहां उनका चेन्नई और कहां अहमदाबाद। मेरा दिल पिघल सकता है, दुख सकता है, तो आपका नासिक और महाराष्ट्र में कहीं अनर्थ हो तो आपका दिल भी पिघलेगा। जहां भी सुनाई पड़े कि ये ऐसा है, अपना अंतरात्मा बोले, परिस्थिति बोले, तो आप यथा योग्य उसको सहयोग करो, मदद करो। बहुत बेचारे निर्दोष लोग फंसाए जाते, सेटिंग हो जाती है। वो मेरे को पूछते कि उन पर तो आरोप है। अरे जो 2-2, 4-4, 10-10 मर्डर करके गद्दियों पे बैठे हैं, अपराधी लोग मिनिस्टर बने हैं, उन पर कितने आरोप चल रहे, कितने मुकदमे चल रहे हैं, उनके लिए तो कुछ बोलते नहीं। और निर्दोष आदमी फंस गया है और उसको हम हृदय पूर्वक निर्दोष मानते, उनको हमने बुलाया तो हमने अपने आत्मसंतोष के लिए बुलाया है। हमने किसी की परवाह नहीं करनी है। हमारी निंदा स्तुति को हम चरणों तले रख देते हैं। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। जयराम जी की भारतीय संस्कृति का एक संत अपराधियों की श्रेणी में धकेला जाए झूठे मूठे और हम चुप बैठे, तो फिर हमारा बापूजी होना या संत होना क्या काम का होता है? गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजे धर्म न छोड़िए। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना कबूल है, दूसरे धर्म दुखदायी भयावह है। हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? ओम 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 ओम। आत्मशक्ति गुंजाओ। नारायण नारायण।